अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे रास्ते में, एक बद्दू देहात का आदमी था, काश्तकार था। तो देखा कि अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, तो खेत से ना वो पोसनी हो ना, अरे बोलो ना क्या बोलते हैं, खेत जो कमाते हैं क्या बोलते हैं, पोसनी पसनी। अच्छा, हाँ पोसनी नहीं पसनी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ पसनी ले, वो खेत कमा रहा था। देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो पसनी वहीं खेत में छोड़ा और दौड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, और सलाम करने के बाद अपने हाथ को बढ़ाया, मुसाफा के लिए हाथ को बढ़ाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को बढ़ाया मुसाफा करने के लिए। वो ये किसान जो था ना देहाती, हाथ आगे बढ़ाया, फिर अपने हाथ को खींच लिया। बोला या रसूल अल्लाह, हम हाथ आपसे नहीं मिला सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं मिला सकते? कहा या रसूल अल्लाह, मेरे हाथों में मिट्टी लगी है, मेरा हाथ गंदा है, आपका हाथ गंदा हो जाए। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने हाथों को इधर लाओ, अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। वो किसान डरते हुए अपने हाथों को आगे किया, अल्लाह के रसूल ने उसके हाथों को चूम लिया। सुभान अल्लाह बोले तुम्हारे, उसके हाथों को, मिट्टी लगी हुई हाथों को चूमा, और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स सुनो, जो हलाल रोजी कमाने के लिए मेहनत करे, उसके हाथों में मिट्टी लग जाए, बदन में मिट्टी लग जाए, जिस हिस्से में मिट्टी लग जाएगी दोज़ख की आग उसे नहीं जला सकती। दोज़ख की आग उसे नहीं जला सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवान, और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब कोई किसान, जब कोई काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाता है, बारी में चला जाता है, जिस पौधे को हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा देगा। सोचे तो सही, किसान फजर की नमाज पढ़कर खेत में गया है, जिस पौधे को हाथ लगा दीजिएगा, चाहे मकई का पौधा हो, चाहे धान का पौधा हो, चाहे गेहूं का पौधा हो, चाहे पटवा का पौधा हो, जिस पौधे में हाथ लगा दोगे अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, नमाज पढ़ो। इंशाअल्लाह रोटा के अंदर में दुकान है, तिजारत करते हैं आप, अजान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जमात का टाइम रखिए आप, अभी तो घड़ी, मोबाइल में घड़ी है, जमात का टाइम देखिए कि 4:15 में जमात खड़ी होती है। 2 मिनट पहले अपने दुकान से उठिए चले जाइए, नमाज पढ़ो। इंशाअल्लाह वो ग्राहक जो आपके दुकान में आया है वो हिल नहीं सकता है, इसलिए कि मेरा अल्लाह उसे हिलने नहीं देगा जब तक तेरे दुकान में वो सौदा नहीं ले लेगा। आप इरादा करके तो देखो, इंशाअल्लाह अगर मेरी बात गलत निकले मेरी जबान काट देना, ये तजर्बा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह पे यकीन करना सीखो, अल्लाह पे यकीन करना सीखो। रोजी देने का मालिक अल्लाह है, रिस्क देने का मालिक अल्लाह है, तिजारत को चलाने का मालिक अल्लाह है, बिजनेस को चलाने का मालिक अल्लाह है। कुर्बान जाओ, ये तुम्हारे चेहरे पे जो 12 बज रहे हैं ना, कसम खुदा कि अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। और तुम जहां भी खड़े रहोगे ना, कहीं भी खड़े रहोगे, कोई कहने वाला कह देगा कि ये कोई और नहीं, ये मुसलमान का बच्चा है, ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, नमाज कुछ मांगती नहीं है। एक सहाबी रसूल थे, नौजवान था, मंडी जाता, मजदूरी नहीं मिलती, लौट कर चले आता। रोटा बाजार जाता, मिसाल के तौर पर, मजदूरी नहीं मिलती, चले आता। तो 2-4-5 दिन हो गया, तो उसकी बीवी बोली कि ती काम नहीं करबो तो घर को ऐसे करना चलबे। ये नौजवान कहने लगा कि मैं क्या करूं, मैं तो जाता हूं, मजदूरी मिलती नहीं है, मैं क्या करूं। तो बीवी बोली कि ती कमाबो नहीं तो हमरा खाम की, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, आप भूख बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये नौजवान ने कहा कि मेरी बीवी सब्र करो, अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है, अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम करेगा। ऐसा करो मेरी बीवी, एक लोटा पानी ले आओ। क्या ले आओ भाई, अरे बोलो भाई क्या ले आओ। बीवी गई, एक लोटा पानी ले आई। ये सहाबी रसूल वजू बनाए, क्या बनाए, हाँ वजू, वजू। जुमे के दिन एक लड़का वजू बना रहा था, तो उसका एक साथी आया, बोला मियाँ की करो ही थी, बोला वजू बनाई, बोला वजू चक्रो रहे जुमा छुड़े जा, तो चल चल चल, लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर लिया कि भैया ती ठीक है बोल लो,
अगर वजू बनानू तो ये को रकात नमाज नहीं मिल लेते मुख नमाज हुई। अरे बोलो भाई नमाज हुई। ये सहाबी रसूल वजू बनाए और वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। आप देखिए एक तजर्बा है इंशाल्लाह, कोई मुसीबत अगर आपके ऊपर में हो, कोई मुसीबत हो, कोई काम नहीं हो रहा आपका, कोई काम नहीं हो रहा, रुकावट हो रहा, काम हो नहीं रहा, होते होते रुक जा रहा, परेशान है आप, अल्हम्दुलिल्लाह 2 रकात नमाज पढ़िए, 2 रकात नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह देखो वो काम कैसे पूरा होता है, वो काम कैसे हल होता है। इंशाल्लाह आप करके तो देखो, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ कर लो अपने काम मसले को मुसीबत को दूर करने के लिए, इंशाल्लाह देखिए वो काम कैसे हल होता है। तो मैं कह रहा था ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगे, दुआ मांगने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं जात देख तो जाता चलो, क्या गेहूं जो पिसते क्या बोलते हैं उसको भाई, अरे बोलो भाई, चक्की, जाता जाता, जेता बोलो हो आक, गेहूं पिसवार जाता। बीवी को बोला कि जाता चलो, तो बीवी भाग कर गई, तो देखती है कि नहीं चलो, तो बीवी लौट कर आई, बोले कि नहीं चलो। ये सहाबी रसूल कहते हैं हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है। फिर 1 लोटा पानी लिया, फिर बीवी गई 1 लोटा पानी लाई, फिर ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ किए, दुआ से फारिग हुए, अपनी बीवी से कहते देखते जाता चलो। बीवी गई तो देखती है कि जाता चल रहा है, मशीन चल रही है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं, ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, सबला बर्तन भरे गए, जेटा बर्तनों पानी छील, पानी उंडे दे, वहारो भर, सारा बर्तन भर गया। बीवी का खुशी का ठिकाना नहीं। शौहर का आवाज दिया कि मुन्नार बा जल्दी ओस। मुन्ना का बाप आया, बोले की बेल, बोले देख नहीं अतेला आटा अल्लाह और मोर घोरो रखवार जगह नहीं जलाई जाता और पाट उठे देखा तो मो आटा कोयान से निकलो हो। औरत की जात, शौहर औरत की बात में आ गया, जाता का पाट को उठाया, तो उठाया ना, आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नौजवान सहाबी सुनाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा वाकया हुआ। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उस नौजवान से, ए नौजवान, अगर तू जाता के पाट को उठाकर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें उस चक्की से आटा खाती रहती, कभी आटा गिरना बंद ना होता। नमाज देना चाहती है, नमाज नवाजना चाहती है, नमाज कुछ मांगती नहीं है। तो इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। आए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए मौजूद सामईन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। इंशाल्लाह महल बनाएंगे। अरे बोले जोर से बोलो भाई, महल बनाओगे? ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। ये कब सांस रुक जाए कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। तो मुसलमानों, अल्लाह ने अगर खेत दिया है, अल्लाह ने ज़मीन का मालिक बनाया है, अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है, तो क्यों नहीं दुनिया में रहकर जन्नत में महल बना लो। मेरे अल्लाह की ताकत देखनी है, मेरे अल्लाह की पावर देखनी है, मेरे अल्लाह की कुव्वत देखनी है, मेरे अल्लाह की शान देखनी है। एक मुर्गी को देखो, एक मुर्गी को देखिए आप, कुर्बान जाइए, एक मुर्गी अंडा देती है, चाहे वो 20 अंडा दे, 22 अंडा दे, 25 अंडा दे, 15 अंडा दे, मुर्गी अंडा देने के बाद अंडे पे बैठती है, कहे बच्चे को सेबने के लिए। एक मुर्गी 22 दिन अंडे पर बैठती है, 22 दिन के बाद अंडे से बच्चा बाहर निकलता है। कतो दिन बाद? अरे बोलो भाई, कितने दिन बाद? 22 दिन के बाद। साइंस कहती है कि एक मुर्गी 22 दिन जब अंडा पर बैठती है, तब अंडे से बच्चा निकलता है। अब उन बच्चों का बाप कौन है ये मत पूछिएगा हमसे। अब हर बाप के कैसे मीके करने बनो, कुर्बान जाइए। मैं आपको बताता चलूं कि बच्चा जैसे ही अंडा से बाहर निकला, एक जगह चावल रख दिए आप,
आप एक जगह चावल रख दीजिए, एक जगह कंकर रख दीजिए। बच्चा अभी अंडा से निकला है, कुर्बान जाइए, भूख लगी है, वो बच्चा दाने की तरफ दौड़ेगा, कंकर के तरफ नहीं दौड़ेगा। वो जो चोंच मारेगा चावल पर मारेगा, कंकर पर नहीं मारेगा। तो उस बच्चे को कैसे पता चला? अभी तो अंडे से निकला है, उसे कैसे पता चला मेरी ग़िज़ा ये चावल है, कंकर नहीं है, मेरी खुराक चावल है, कंकर नहीं है, मेरा खाना ये चावल है, कंकर नहीं है। यही तो मेरे रब की शान है, यही तो मेरे रब की ताकत है, यही मेरे रब की ताकत है। इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने आज जिंदगी दी है, फिर अल्लाह एक दिन मौत देगा, अल्लाह मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर पूछेगा मेरा अल्लाह, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, और जन्नत में जाने की तैयारी करो। इंशाअल्लाह जन्नत में जाने की तैयारी करेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा मजमा तैयार है जन्नत में जाने का। तो जन्नत में जबे करेंगे ना, सभी जावे? अरे बोलो इंशाअल्लाह। मुसलमान जाएगा, सब मुसलमान जन्नत में जाएगा, हर एक मुसलमान जन्नत में जाएगा। सुनो, जिसने कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की ठोकैया होगी, पहले वहार बदनो मैल छोड़ावे फरिश्ता, कुटैया पिसैया होगी थोड़ी बहुत, जन्नत में जाएगा। लेकिन हर एक मुसलमान जन्नत में जाएगा। और एक बात याद रखिए, उलमा फरमाते हैं, जो सबसे लास्ट में जो आदमी जन्नत में जाएगा, जहन्नम से निकाल करके उसको जन्नत के अंदर भेजा जाएगा, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। और कुर्बान जाओ, उस जन्नती का 80,000 गुलाम होगा। कितना? सबसे लास्ट में जन्नत में जा रहा हूं, 80,000 गुलाम उसका होगा। जो जन्नत में पहले जाएगा उसका गुलाम कितना होगा? है ए की जन्नतेर बहार छे, माशाअल्लाह। की जन्नतत नेमत होवे, की जन्नतत अल्लाहु अकबर कबीरा, दूधेर नहर, शहदेर नहर। और कुर्बान जाओ, जे मन चाहे वो खाओ, जहां मन चाहे वहां घूमो। अच्छा, वहां भी बाजार होगा, जैसे यहाँ बरौटा बाजार है ना, उजान भी बाजार है वे। एक आदमी बोला कि हजरत ये बताइए, जन्नतो बीड़ी पीवा इजाजत है बे? बोले जन्नतो बीड़ी पीवा है वे, इजाजत है वे? तो हमने कहा कि नहीं, जन्नतो बीड़ी पीवार इजाजत है बे, लेकिन आग तने तो दो जग जावा है बे। हाँ, तो आग के लिए दो जग जाना होगा ना, जन्नत में आग नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये जन्नत की बहारें हैं, अल्लाह तैयार कर रखा है। और एक बात याद रखो, अल्लाह एक एक मर्द को, एक एक जन्नती को 72 हूरें अता फरमाए। कितनी हूरें? वाह, नौजवान तो कुछ होगा। अब खुश होने वाली बात है, लेकिन सुनो, 72 हूरें किसको मिलेगी? उसको मिलेगी जो दुनिया के अंदर में अपनी निगाहों को बुराई से बचाया है, जो गुनाहों से बचाया है, बदनिगाही से बचाया है, किसी की बहन बहू बेटी को गलत नजर से नहीं देखा है, उसको 72 हूरें मिलेगी। अब तुम ताक झांक करोगे, रास्ता में देखोगे इसको भी उसको भी, यो खूबसूरत छे, वो ब्यूटीफुल छे, नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी निगाहों को बचाओ, गंदी चीज़ों से अपनी निगाहों को बचाओ, गुनाहों से अपनी निगाहों को बचाओ। मेरे नौजवानों, अल्लाह अगर तुम गुनाहों से अपनी नज़रों को बचाओगे, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। हाँ, अब रही बात यह है कि कोई पसंद अगर आ जाए, कोई, अरे बोलो भाई, कोई पसंद आ जाए, निकाह कर लो। की कर लो? अरे बोलो भाई। हाँ,
दूसरी पसंद है निकाह कर लो, दीटा पसंद छे निकाह करे ले, तीसरी पसंद छे वहारो साथ निकाह कर, चार पसंद छे वहारो साथ निकाह कर, वहार बाद भी तो पसंद नहीं खत्म है छे तो यहां से पता चलो तो खुजलीर बीमारी छे, तो पसंद नहीं छे। माता बलकुम मिनन निसाई मसना वो सोलासा वरोबा, अल्लाह कहता है एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो, लेकिन कैसे कर लो? अगर तुम अदल कर सको, इंसाफ कर सको चारों बीवी के साथ में तब करो। अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो, अदल नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए एक ही बीवी काफी है। तुम्हारे लिए अरे बोलो भाई, एक ही बीवी काफी है। और सुनो, वो एक बीवी को भी अगर कमा के नहीं खिला सकते हो, हलाल रोजी नहीं खिला सकते हो, हाथ में ताकत नहीं है, बदन में ताकत नहीं है, कपड़ा नहीं पहना सकते हो, वो बीमार पड़ जाए तो दवाई नहीं खिला सकते हो, तो वो एक भी ना करो, फिर की करो? वो एक भी मत करो, फिर की करो? एक का तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। अपने निगाहों को बताओ। तो मैं ये कह रहा था, वो मेरे रब की शान है, अल्लाह की शान है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। और बताया कि उलमा फरमाते हैं कि जब बंदा वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है तो वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। आहा, कितना मुकद्दर वाला है वो, कितना वो मुकद्दर का सिकंदर है जो अल्लाह का मेहमान हो। कुर्बान जाइए, हमारे मुखिया जी के यहाँ कोई मेहमान आ जाए, अगर वो रोटा बाजार तनवीर साहब के दुकान पर चाय पीने के लिए चला जाए तो कोई पूछे कि मियाँ के चाहिए नहीं पहचानो यार, बोले मुखिया जी मेहमान छे, ये तनवीर चाय दे, मलाई मारे चाय देगा। काहे चाय दे भाई? इसलिए कि मुखिया जी का मेहमान है, ये प्रधान का मेहमान है, ये सरपंच का मेहमान है। और कुर्बान जाओ, मुखिया का मेहमान का हम इज्जत करें। अरे जो अल्लाह का मेहमान होगा उसका मकाम कितना बुलंद होगा। तो अल्लाह के मेहमान बनेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह का मेहमान बनने के लिए आपको 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी होगी। ऐ नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। आज हमारे हाथों से मस्जिदें निकली जा रही, आज हमारी हाथों से मस्जिदें निकली जा रही है। बाबरी मस्जिद चली गई, ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी बनारस के अंदर में बहुत तारीखी मस्जिद है। कुर्बान जाओ, उस मस्जिद के अंदर में वहां का जो कोर्ट है, लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट ने इजाजत दे दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में मंदिर था और वहां पर शिवलिंग का क्या कहते हैं कि निशान मिला है, इसलिए पूजा की इजाजत दे दो। आज अल्लाह अकबर कबीरा, ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी गई, पूजा शुरू है। 4000 मस्जिदों में हमारी उनकी नजर है, 4000 मस्जिदों में। ये हमारी कमी, हमारी कोताहियां है, हमारी कमजोरी की वजह से आज हमारी मस्जिदें हाथों से निकल रही है। मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो, ऐसा वक्त आएगा कि सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी, सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मस्जिदों को आबाद कीजिए, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद कीजिए, अल्लाह आपकी जिंदगी को आबाद करेगा। ऐ नौजवानों, अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह इज्जत की जिंदगी यहां भी देगा, आखिरत में भी देगा। इंशाअल्लाह नमाजों की तैयारी करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह करेंगे भाई। नमाज कुछ मांगती नहीं है मेरे बच्चों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। जैस मोहम्मद अली, अब अजा देखिएगा, एक फैशन के नाम से अररिया के अंदर में एक दुकान है, कपड़े की दुकान है। और ये जो भाई हैं, 4 भाई या 5 भाई हैं, मुझे ज़हन में बात नहीं है, शब्बीर, अब्दुल रशीद और क्या क्या नाम है, क्या कुर्बान जाइए, बड़ा होलसेलर है, मुसलमान है अररिया के अंदर में।
और मैं आपको बता नहीं सकता हूं मेरे भाई, इन लड़कों के तकवे को मैं आपको क्या बयान करूं, इन लड़कों की परहेजगारी को मैं क्या बयान करूं। जब अजान होती है तो सारे भाई मस्जिद के तरफ दौड़ने लगते हैं। दुकान में हजारों लोग, सौ लोग बैठे हैं कपड़ा लेने के लिए, लेकिन जब तक नमाज नहीं पढ़ लेगा उस वक्त तक किसी को कपड़ा नहीं देगा। आज हम बिजनेस पकड़ कर बैठे रहते हैं, अजानें हो जाती हैं, कुर्बान जाओ, नमाज का परवाह नहीं है। तुम नमाज पढ़कर तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राहक हिल नहीं सकता है, ग्राहक कहीं जा नहीं सकता है। अजान हुई है तनवीर नमाज पढ़ने की, आप बैठो। जब तक तनवीर नमाज पढ़कर नहीं आ जाएगा अल्लाह ग्राहक को हिलने नहीं देगा। अल्लाह तौफीक देगा कि तू बैठ यहीं पर, मेरा बंदा मेरा जिक्र करने गया है, वो आएगा फिर तू यहां से जाएगा। रोजी का मालिक कौन है? अरे बोलो भाई, कौन है? अल्लाह है। सोचो तो सही, दुनिया में कोई आदमी भूखा मरता है? बोलो भाई, भूखा मरता है? दुनिया में कोई भूखा मरता है? खा के मरने की तारीख है, भूखा मरने की तारीख नहीं है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, खाते खाते इंतकाल किए। बहुत बड़े मुहद्दिस थे, कई किताबें हैं। और कुर्बान जाए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की, हदीस का मुताला कर रहे थे, भूख लगी, हदीस का मुताला कर रहे थे, भूख लगी। खजूर की बोरी रखी हुई थी यहाँ पर, आप खजूर उठाते थे, खाते जाते, खजूर उठाते खाते जाते, हदीस का मुताला करते रहते। वो खजूर इतना खा लिए कि उसे पता नहीं चला, पेट फूला, इंतकाल कर गए। खाकर मरने की तारीख है, भूखा आदमी मरता नहीं है। तो कुर्बान जाइए, ये दुनिया तो असबाब की जगह है, लेकिन याद रखिए, अल्लाह अकबर कबीरा, मां के पेट में बच्चा 9 महीना रहता है, वहां कौन खिलाता है? अरे बोलो भाई, वहां कौन खिलाता है? वहां रोटी जाती है? अरे रोटी बच्चा खाता है? भात खाता है? नहीं खाता है। बच्चा तो मां के पेट में है, ये गुब्बारा है, माँ के पेट में गुब्बारा है। क्या अल्लाह का निजाम है? माँ के पेट में ये गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर में बच्चा है, सिर्फ नरा का कनेक्शन माँ के शिकम से है, लेकिन कुर्बान जाओ, खाती माँ है, पहुंचता बच्चा को है। रोटी माँ खाती है, बच्चा को क्या कहते खून बनता है। भात माँ खाती है, इसका कनेक्शन बच्चे से है। तो कुर्बान जाओ, यहाँ दुनिया तो असबाब की जगह है, माँ के पेट में असबाब नहीं है। अल्लाह वहां जिंदा रखा है, दुनिया में जिंदा रखेगा अल्लाह की नहीं रखेगा। इसलिए नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज नवाजना चाहती है, नमाज देना चाहती है। इसलिए मुसलमानों, नमाज की पाबंदी करो। और एक बात बताता चलूं, खेत में हैं आप, काश्तकार हैं, किसान हैं, खेत में काम कर रहे हैं, अजान की आवाज़ आई या नहीं आई, टाइम हो गई है, 2 बजे गई है, जोहर टाइम है गई है, अल्हम्दुलिल्लाह मी मस्जिद नहीं जवा पाम, कोनो टेंशन नहीं छे, पानी छे वजू बने ले, पानी नहीं छे मिट्टी छे तयम्मुम करे ले, सुभान अल्लाह बोला द माशाअल्लाह। पानी है वजू बना लीजिए, पानी नीचे अल्हम्दुलिल्लाह, मिट्टी छे मिट्टी थे तयम्मुम कर लो और वहीं पर नमाज पढ़ लो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, नमाज पढ़कर को देखो, नमाज पढ़कर तो देखो। दुनिया में रह के क्या बना लो? अरे बोलो भाई, क्या बना लो? दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लीजिए। क्यों नहीं दुनिया में रह के जन्नत का महल बना लेते हैं? जिंदगी का क्या भरोसा, क्या ठिकाना, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा याद करे या ना करे, मेरा बेटा याद करे या ना करे, मेरी बीवी हमें भूल जाए, क्या ठिकाना, मेरा भाई मुझे याद करे या ना करे, दोस्त मेरा याद करे। बाप का 2 बेटा, बाप का इंतकाल हो गया, रिश्तेदारों को फोन किया, रिश्तेदार आए, नहला धोला के जनाजा की नमाज पढ़कर दफन कर दिया। अब दोनों बेटा रात में बैठा, बड़ा भाई बोला कि रे मुन्ना, बा मरे गई है, हिस्सा बखरा कर। क्या कर? अरे बोलो भाई। तो छोटा भाई बोला कि भाया आज तो बा मरी है, कुछ ही दिन रुके जा। बोला मोर पास टाइम नहीं छे, बात चले गई है, वो समझवे, हिस्सा कर। तो बड़ा गर्म होके बड़ा भाई बोल रहा था, तो उसके मामा फूफा वहीं थे, उन लोगों ने कहा कि अच्छा तुम्हारा झगड़ा नहीं कर, आज नहीं कल नहीं 2 दिन बाद 10 दिन बाद तो हिस्सा बखरा करना ही छे, तो हमरा फैसला करो दही तुम्हारा के जे जी वो ने ले। तो दोनों भाई तैयार हो गए कि ठीक है आप लोग फैसला कर दीजिए। तो मामा बोला कि रे तोर बात 3 बीघा जमीन छोड़े मरइयो, की करबो? छोटा को बोला की करबो?
तो छोटा बोला कि भाया जानवे। तो भाया बोले ठीक है 3 बीघा जमीन में रखे लूं। तब मामा बोला कि 2 गाय छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है, क्या करोगे? छोटा बोला भाया जानवे। तो भाया बोला ठीक है गाइयो लम्मी रखे लूं। तब बाप बोला, मामा बोला कि रोटा तोर बापर एक दुकान छोक की करबो? छोटा से पूछा, छोटा बोला भाया जानवे। भाया बोला कि ठीक है दुकानों में रखे लूं। तब मामा बोला रे तोर बापर ऊपर नहीं 25,000 टका कर्जा छोक की करबो? छोटका से बोला तो छोटका बोला कि भाया जानवे। तो भाया गरम हो गया कि सब लामी ही जानू, ती कुछ नहीं जानबो। अरे जमीन हम जाने, दुकान हम जाने, गाय हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, बार कर जाती जन। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेगा फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह जन्नत में महल बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा मजमा तैयार है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, इसके रावी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। कुर्बान जाइए कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत मालिशान महल बनाएगा।